ब्रेक के बाद आपका हेलो डॉक्टर में एक बार फिर स्वागत है। जय हेल्दी हिंद में आर्मी डे को लेकर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर एसआर मेहता जी। आप सेना में 38 वर्षों से ज़्यादा समय तक जुड़े रहे हैं और अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से आपको अलंकृत किया जा सकता है। अच्छा, कहते हैं कि फौजी जो है वो एक बार फौजी हुआ तो वो ताउम्र फौजी ही रहेगा, चाहे रिटायर हो जाए। सावधान ही उसके जीवन में याद रहता है, उसे विश्राम शब्द नहीं है। तो आप भी कुछ कर रहे हैं क्योंकि आप डॉक्टर हैं अभी? हाँ जी, मैं तो कुछ नहीं कर रहा, बट हाँ कर रहे हैं। रामकृष्ण मिशन के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। रिटायरमेंट 2010 में हो गया था, तब से मैं रामकृष्ण, वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं पहले हफ्ता में 2 बार, अब हफ्ता में 1 बार हम यहीं अपना सेवापुरा, रामपुरा, ये चोमू के और जयपुर के बीच में काम, हर ट्यूजडे को उनकी एम्बुलेंस आ जाती है, वहाँ मैं जाता हूँ। वरिष्ठ नागरिक और हेल्प एज में भी छोटी मोटी मैं सेवाएँ देता हूँ। और बाकी मेरे गांव में भी मैं जैन अस्पताल में भी वो करता हूँ। और घर में भी हमारा परिवार बहुत बड़ा है, तो घर में भी मरीज काफ़ी परेशान करते हैं, आए जाते हैं। तो ठीक है, अच्छा समय गुजर रहा है। और जब तक आप लोगों का, प्रभु का आशीर्वाद रहे, मैं सेवा करता रहूँगा। आप शुरू से ही ऐसे फिट है, पतले दुबले? ये तो शुरू से ही मैं नहीं, शुरू से तो नहीं। मैं जब एमबीबीएस किया तो मेरा वजन करीबन 67 68 था। और मैं जब रिटायर हुआ 39 साल फौज में नौकरी करके, तो मेरा वजन 62 आ गया। मैंने 6 किलो और कम कर लिया। और मैं लखनऊ में मेरे रिक्रूटरों के साथ दौड़ता था। और लखनऊ में जब वरिष्ठ नागरिकों की दौड़ में मैं पूरे लखनऊ में फर्स्ट भी आया था। तो ठीक है, गांव से जुड़े हुए लोग हैं, खूब एक्सरसाइज करते हैं, ज़्यादा खाना वाना नहीं खाते हैं, थोड़ा ध्यान रखते हैं। तो जो वजन घटाना चाहते हैं लोग, बड़े संख्या में सवाल आते हैं हमारे पास, तो उन्हें क्या दौड़ने से वजन कम होता है? हाँ, देखिए, सिर्फ दौड़ना ही चीज़ ठीक नहीं है। अगर आप दौड़ लिया, उसके बाद आप एक पूरा चिकन खा गए या आधा किलो बर्फी खा गए, तो आप कितना ही दौड़ लो, कुछ नहीं होगा। आजकल जो फिटनेस की जो प्रॉब्लम हो रही है, वो एक तो ये मिठाई की वजह से है। मिठाई और वसा थोड़ा ज़्यादा है। लोग पहले, हम जैसे स्कूल से आते थे तो बाहर बस्ता रख के एकदम बाहर खेलने चले जाते। अब आजकल आपने ऐसे गैजेट्स दे दिए कि बच्चा सारे दिन उनके साथ खेलता रहता है, तो वो एक्सरसाइज कम हो गई, खाना थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो इसकी वजह से ये होता है। लेकिन एक्सरसाइज करते रहिए, डाइट, तीनों तरफ से ध्यान देना पड़ेगा। एक्सरसाइज भी, डाइट भी, और जैसा मैंने बताया बाकी चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये बात। अच्छा, हमारे पास हेलो डॉक्टर में बड़ी संख्या में ऐसे युवाओं के सवाल भी आते हैं कि जिन्हें फौज में जाना है, फौज की भर्ती प्रक्रिया में उनको बुला लिया गया है। वो कहते हैं अब मैं फिटनेस को अपनी कैसे तैयार करूं, मतलब अपने आप को कैसे तैयार करूं कि फिटनेस टेस्ट में पास हो जाऊं। तो ऐसे युवाओं के लिए आप क्या सलाह देंगे? उन्हें कितने समय पहले से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, रनिंग की और बाकी जो चीजें होती हैं, हड्डियों की प्रॉब्लम है या आंखों को लेकर, चश्मे को लेकर दिक्कत रहती है उन्हें, तो क्या सलाह देंगे आप? देखिए, ऐसा है, कुछ बीमारियां तो ऐसी है जिनको आप टाल नहीं सकते। लेकिन ज़्यादातर जो फौज में जाना चाहते हैं, अनफिट होते हैं, वो अपनी गलतियों की वजह से अनफिट होते हैं। गलती क्या होती है? या तो वजन बढ़ा लेते हैं, ठीक है साहब, या शुरू से प्रैक्टिस नहीं करते। आप 1 महीने की प्रैक्टिस करके फौज में नहीं जा सकते। आपको कम से कम, जैसे मान लो आप 10th 11th 12th में हैं, तो हर आदमी को रोज रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, दौड़ना चाहिए। मैं जब तक रिटायर नहीं हुआ 60 साल तक का, तब मैं रोज, हम सभी दौड़ते थे, सारे अफसर 80% ऑफिसर भी दौड़ते हैं। आप दौड़िए, एक्सरसाइज कीजिए, हर तरह का वजन अपना कंट्रोल में रखिए, डाइट अपनी अच्छी हेल्दी डाइट लें, अच्छी लें, और 2-3 साल तैयारी करें तो कोई भी आदमी फौज में जा सकता है। कुछ बीमारी, जैसे आप आदमी पैदाइशी कलर ब्लाइंड है या पैदाइशी कुछ हड्डियां वड्डियां टेढ़ी है, तो वो सब नहीं जा सकते, क्योंकि वहां फिर जाकर दिक्कत होती है उनको। अदरवाइज फौज में जिस आदमी ने डिसाइड कर लिया, चाहे वो सिपाही जाना चाहे, चाहे अफसर जाना चाहे, 2-3 साल की तैयारी करे, दिल लगा के, और जागरूक रहे, कोई दिक्कत नहीं है। फौज में उनका बहुत स्वागत है, वो जरूर आएंगे। मेरे पास कई लोग अभी भी आते हैं जिनका काफ़ी डेडिकेशन है, उसमें 80% फौज में चले जाते हैं, बहुत खुश है। तो 2-3 साल की तैयारी करनी पड़ती है।
तो 2-3 साल की तैयारी जरूरी है फौज में जाने के लिए, अपने आप को शारीरिक रूप से चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए। अच्छा, जो आजकल तो फौज में महिलाएं भी जा रही हैं, गर्ल्स भी काफी संख्या में जाती हैं, तो लड़कियों को भी कोई विशेष तैयारी करनी चाहिए? क्योंकि नहीं, लड़कियों के लिए भी कानून कायदे हैं, वही कानून कायदे हैं। थोड़ा सा कंसेशन जरूर है उनके लिए, लेकिन फिटनेस तो उनके भी अफसर वगैरह का वजन वगैरह का जो होता है, आपको तो वहां तो छोड़ो। एफएमसी में अगर कोई लड़की मोटी है तो मैं भर्ती नहीं करता था, उसको एफएमसी में नहीं आने देता था। क्यों भाई कि अभी से आप इतने मोटी हो तो बाद में क्या क्या दिक्कत होगी। तो लड़कियों को भी फिटनेस रखना जरूरी है, क्योंकि लड़कियां दे आर मोस्ट वेलकम। अब तो सब जगह आ रही है, फाइटर पायलट भी बन रही है, और मेडिकल में तो शुरू से ही है। हमारी नर्सेज हैं, बड़ी फिट है, अच्छी है, उनकी भी टेस्ट होता है, ट्रेनिंग होती है बाकायदा। फिटनेस देख के तो सब, जैसे मैंने पहले ही बताया कि फिटनेस अहम मुद्दा है फौज में, और उसमें आपको जागरूक रहना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, जैसे गर्ल्स में खून की कमी बड़ी दिक्कत होती है, मतलब एनीमिक जिसे कहते हैं, एनीमिया, तो यदि ऐसी कोई समस्या है तो क्या वो बाधा बन सकती है फौज में भर्ती? देखिए, ऐसा है, आदमी को, लड़कियों को जब माहवारी शुरू हो जाती है तो उनको आयरन की ज्यादा जरूरत होती है। और आप बहुत जागरूक हैं, आपने बहुत जबरदस्त ये सवाल किया है। मैंने मेरी पूरी जिंदगी में जितना आयरन की टेबलेट नहीं दी, उतनी मैं गए 9 साल में काइंड करसी रामकृष्ण मिशन के तहत बांट चुका हूँ। लड़कियों में एनीमिया की बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम है, एक्स्ट्रा आयरन दीजिए, आयरन बहुत अवेलेबल है, गुड़ में भी होता है, ठीक है, और बाकी हरी सब्जियां में होता है। आयरन का लड़कियों का ध्यान रखना है। आपके मेरे लिए दिन में 1 मिलीग्राम आयरन चाहिए, जो 15 साल से 45 साल की औरत है उसको 2 मिलीग्राम चाहिए। आप देख लीजिए, 1 मिलीग्राम आयरन के लिए हमको कम से कम 10 या 20 मिलीग्राम खाना पड़ता है। खैर, मैं अभी ये ज्यादा साइंटिफिक डाटा आपको नहीं दूंगा, बट ये मुद्दा बहुत जरूरी है। और एनीमिया अगर है लड़की को तो 1 महीने में ठीक हो जाएगा, 1 महीने बाद वो फिर जा सकती है, ठीक है साहब, 1 महीने आयरन दीजिए, बिल्कुल फिट हो जाएगी। अच्छा, खान पान की जैसे हम इन जनरल बात करें तो ऐसी वो कौन सी चीजें हैं जो कि हमें अपने रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करना चाहिए? फौजियों के चेहरे पर भी चमक हमेशा रहती है, तो स्किन के को भी जो हमारी अच्छी रखे। देखिए, चेहरे की मुस्कान जो है, वो अंदरूनी मुस्कान आपके अंदर जो भगवान बैठा है, उसको आप खुश रखिए, उसको आप सही रखिए, तो चेहरे की मुस्कान आ जाती है। और हेल्थ की रिलेशन तो है ही, तो हेल्थ की सॉरी, आपने सवाल मेरे ठीक से समझ में नहीं आया, मैं गलत आंसर दे रहा हूँ। स्किन के लिए क्या क्या खान पान में हम? हाँ, स्किन के लिए साहब हरी सब्जियां खाइए, 1 चम्मच घी भी खाइए, हरी सब्जियां आप जरूर, हर सीजनल जो सब्जियां हैं, जैसे आजकल गाजर आ रहा है, पालक आ रही है, उस पर ज्यादा जोर दीजिए। आप मीट खाइए तो खाइए, थोड़ा बहुत कम खाइए, ज्यादा मत खाइए मीट भी जो है। और अंडा अगर आप खा रहे हैं तो अंडा बहुत अच्छी चीज है, और अंडा अगर आप नहीं खा रहे तो कोई बात नहीं, आप दूध का इस्तेमाल कीजिए, आधा किलो दूध क्रीम निकाल के दीजिए। सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो मैं आपको बता चुका, सबसे बड़ा दुश्मन चीनी है। तो आप ये चीनी को कुछ बचाओ तो आपकी 50% ओबेसिटी, डायबिटीज, औरतों में मोटापन, इनफर्टिलिटी, आदमियों में डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, ये काफी कम हो जाएगा। तो वाकई में चीनी हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, हर तरह से आप समझ सकते हैं। चीनी को थोड़ा कम कीजिए और एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपनाइए, तो कितना अच्छा होगा कि यदि अधिकतर लोग जो हैं, आम नागरिक हैं, वो भी फौजियों जैसे फिट दिखें, तंदुरुस्त दिखें। आर्मी डे को लेकर हमने जो बातचीत की, उसके लिए हम लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड डॉक्टर एसआर मेहता जी को थैंक्स कहेंगे। उन्होंने बहुत काम की बातें बताई है, और उम्मीद करते हैं कि जो हमारे युवा हैं जो ये शो देख रहे हैं, वो प्रेरित होंगे सेना से जुड़ने के लिए। न सिर्फ सेना और सैनिक, बल्कि उनके परिवारों को भी हम सलाम करते हैं। उनका भी त्याग, बलिदान जो है वो बहुत बड़ा होता है। पत्रिका की विश्वसनीय खबरों को आप ऐप के जरिए भी जान सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर आप पत्रिका टाइप करें और पत्रिका हिंदी न्यूज ऐप को डाउनलोड करें, जहां आप लेटेस्ट खबरों के साथ पत्रिका टीवी लाइव भी देख सकते हैं। हेलो डॉक्टर में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। देखते रहें पत्रिका टीवी।